सिडनी बीच हमलावर साजिद अकरम भारतीय शहरी है। भारतीय हुक्काम ने भी मान लिया। तेलंगाना पुलिस के मुताबिक साजिद अकरम का आबाई घर और रिश्तेदार हैदराबाद में है। साजिद अकरम का रिश्तेदारों से अक्सर राब्ता रहता था। भारतीय मीडिया के मुताबिक साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजे पर ऑस्ट्रेलिया गया था। ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद 6 बार भारत वापस आया। साजिद अकरम ने आखिरी बार 2022 में भारतीय हैदराबाद का सफर किया। साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट रखा हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सिडनी वाकये पर भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता किया। भारतीय वजीर खारजा ने ताउन की यकीन दहानी कराई है। साजिद अकरम ने आखिरी सफर भी भारतीय पासपोर्ट पर किया। दोनों बाप बेटे फिलिपाइन गए थे। एबीसी न्यूज का कहना है दोनों ने वहां अस्करी तरबियत हासिल की। हमलावर नवीद अकरम कोमे से बाहर आ गया। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का कहना है दहशतगर्द पर जल्द फर्द जुर्मायद की जाएगी। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने भी तस्दीक की है कि हमलावरों की सरगर्मियां दाइश से मुतासर थीं। झूठ हर बार बोलते हो तुम, शर्म तुमको मगर नहीं आती। भारतीय मीडिया सिडनी हमले का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने के लिए एड़ियां रगड़ता रहा, लेकिन दहशतगर्द का पता अपने घर का निकला। पाकिस्तान दुश्मनी की रेडीमेड प्रोडक्ट फिर फेल हो गई। भारत ने दहशतगर्दी को रियासती हथियार बना लिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से रियासती दहशतगर्दी तक हर वाकये का मरकजी किरदार भारत का निकलता है। पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया हो या कनाडा, दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ नजर आता है। कनाडा में खालिस्तान रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारत मुलव्वस निकला। भारत ने प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैकिंग का मंसूबा बनाया। पाकिस्तान में भारत के नेवी अफसर कुलभूषण को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। श्रीलंका में दहशतगर्दी भारतीय मदद से एलटीटीई कार्रवाइयां साबित हो चुकी हैं। कोलंबो डबल बम धमाके में भी भारत की हिमायत याफ्ता एलटीटीई शामिल थी। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी किसी से ढकी छुपी नहीं। अहमद ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन नुमाइंदे हैं। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथनी अल्बनीज ने अहमद को सच्चा हीरो करार दे दिया। सिडनी में हमलावर को पकड़ने वाले हीरो की अस्पताल में अयादत, शुक्रिया अदा किया। कहा आप ऑस्ट्रेलिया के हीरो, इत्तेहाद और हौसले की अलामत हैं। एंथनी अल्बनीज ने बताया अहमद दोस्तों के साथ कॉफी पीने बॉन्डाई गए थे। देखा लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं तो रहा न गया। अपनी जान की परवाह किए बगैर हमलावर से बंदूक छीनी और बेशुमार जिंदगियां बचाई। अहमद अल अहमद की कल एक और सर्जरी होगी। अहमद अल अहमद ने कहा बेशक अल्लाह रहम करने वाला है, उसी ने जान बचाई। मैं जिस तकलीफ में हूं नहीं बता सकता। माँ मेरे लिए दुआ करें। वालिदैन ने अहमद को दुआएं दी। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त भारतीय फजाइया के लिए डरावना ख्वाब। बरतानवी जरीदे ने भारत की शिकस्त पर तफसीली रिपोर्ट शाया कर दी। दिफाई जरीदे की एरो ने लिखा पाक भारत फजाई जंग 52 मिनट तक जारी रही। पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया के 4 राफेल लड़ाका तैयारे तबाह किए। रिपोर्ट में तबाहशुदा राफेल तैयारों के नंबर भी बताए गए। 4 राफेल के अलावा भारतीय फजाइया का MiG-29, Su-30 और ड्रोन का भी नुकसान हुआ। पाकिस्तानी साइबर यूनिट्स ने भारत का 96% डिजिटल निजाम मफलूज कर दिया था। पाकिस्तान के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस ने भारतीय फजाइया को मफलूज किया और भारतीय पायलट्स बेबस साबित हुए। रिपोर्ट में बताया गया ये पहला मौका था जब किसी फजाइया ने साइबर और रिवायती आस्करी सलाहियत को यकजा करके कार्रवाई की। बाजावर के इलाके सलारजो तंगी में दहशतगर्दों की इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद शहीद। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बाजावर में पोलियो टीम पर दहशतगर्द हमले की शदीद मुजम्मत। दहशतगर्दों की जल्द शनाख्त करने और उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। कहा कौम के लिए इंसदादे पोलियो की अहम खिदमत सर अंजाम देने वालों पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। इंसदादे पोलियो मुहिम पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने वाली टीम पर हमला दरिंदा सिफ्त अनासिर का घिनौना फेल है। घोटकी के करीब बस से अगवा तमाम मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया। खेत से एक मुगवी की लाश मिली। डीएसपी ओबाड़ो अब्दुल कादिर सोमरो ने बताया सर्च ऑपरेशन के दौरान मुकाबले में एक हालकार भी जख्मी हुआ। गुज़श्ता शब सादगाबाद से कोयटा जाने वाली बस पर डाकुओं ने हमला करके 19 मुसाफिरों को अगवा किया। डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ।
ड्राइवर समेत मुतादिद मुसाफिर जख्मी हुए। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने मुगवियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान बख्तरबंद गाड़ियां और ड्रोन भी इस्तेमाल किए गए। जैकबाबाद और शिकारपुर के दरमियान रेलवे ट्रैक पर धमाका, जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस हुकाम का कहना है ट्रैक महफूज है, रेलवे ट्रैफिक मामूल के मुताबिक है। वजीर आला मुराद अली शाह का कहना है दहशतगर्दी के वाकयात किसी सूरत कबूल नहीं, मुलजिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके रिपोर्ट पेश करें। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन पुलिस ने बानी की बहनों को गोरखपुर नाके पर रोक लिया। बानी की बहनों ने फिर धरना दे दिया। अडयाला जेल के बाहर सिक्योरिटी सख्त। 26 नवंबर एहतजाज केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। सुहेल आफरीदी और दीगर बार बार तलबी के बावजूद एटीसी इस्लामाबाद में पेश नहीं हुए। मुल्जिमान के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। बानी पीटीआई हट्टे कट्टे हैं, सर्दियां हैं तो आजकल बाहर से फ्राइड फिश मंगाकर खाते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं अब वो जमाने नहीं रहे कि खुश्क मेवे सर्दियों में खाते हैं। बानी पीटीआई की चार हर वक्त ड्राई फ्रूट से भरे रहते हैं। मौसूफ अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखते हैं। फैज अमीर की सजा अच्छी खबर है, बाकी इदारों को भी बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। जराये का कहना है पार्टी ग्रुप्स में सियासी कमेटी फंड्स के गायब होने, बार काउंसिल इलेक्शन पर गर्मा गर्मी हुई। पार्टी जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने नई सियासी कमेटी बनाने का नहीं कहा, मामूली तब्दीली का कहा था। सलमान अकरम से पूछा गया आपने पार्टी सेक्रेटरी जनरल होकर बार इलेक्शन क्यों लड़ा? काजी अनवर का इस्तीफा सेक्रेटरी जनरल की वजह से आया क्योंकि सलमान अकरम ने अपना नाम पहले नंबर पर रखा था। पार्टी के 30 करोड़ से जायद के फंड्स गायब होने पर भी पीटीआई ग्रुप्स में तशवीश है। बानी और दीगर असीरान के वकला की फीसों के लिए ओवरसीज ने 30 करोड़ से जायद रकम भेजी थी, रकम कहां गई? अब क्यों पार्लियामेंटेरियन से महाना 1 लाख फीस मांगे जा रहे हैं? ऑपोजिशन अलायंस के रहनुमा कौमी कॉन्फ्रेंस के लिए मुतहर्रिक। पीटीआई के मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का वफ्द आज मौलाना से भी मुलाकात करेगा। वफ्द मौलाना को कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत देगा। वफ्द मौलाना को कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत देगा। असद कैसर की क़यादत में वफ्द की आफ्ताब शेरपाव से मुलाकात। कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। आफ्ताब शेरपाव ने कहा मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। असद कैसर बोले अहम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें जमहूरियत पर बात होगी। ऑपोजिशन का वफ्द जमात इस्लामी की क़यादत से भी मिलने पहुंचा। मुलाकात में जमात इस्लामी के वफ्द की क़यादत नायब अमीर लियाकत बलोच ने की। अगले मरहले में हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों से राब्तों का इम्कान। पाकिस्तान ने इमदाद के बजाय तिजारत सरमायाकारी पर मबनी फाइनेंसिंग मॉडल अपनाने का फैसला किया है। अज़रबैजान की पाकिस्तान में तकरीबन $2 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का अज़रबैजान के खबर रसा इदारों को इंटरव्यू। कहा गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। रूस के साथ तवानाई, मादनियात, सनती ताउन और स्टील प्लांट पर बातचीत जारी है। कराची में रेस लगाते हुए डंपर ने एक और जान ले ली। रेस कोर्स रोड पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। पुलिस ने डंपर क्लीनर को हिरासत में ले लिया। ड्राइवर फरार हो गया। डंपर के साथ रेस लगाने वाली कोच ने गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। कराची में रवा माह अब तक ट्रैफिक हादसात में 11 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। शहरियों ने जुर्मानों और ई चालान से बचने के लिए जाली नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जाली नंबर प्लेट लगाने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फैंसी और ग्रीन नंबर प्लेट्स पर भी कार्रवाई होगी। जुमे से मुहिम शुरू कर रहे हैं। महकमा एक्साइज और CPLC के साथ मिलकर काम करेंगे। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढ़ू की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा ट्रैफिक के जुर्मानों से मुतालिक बाहमी मुशावरत और गौर किया जा रहा है। सियासी और समाजी शख्सियत साबिक वजीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद बट्टू इंतकाल कर गए।
मियां मंजूर भट्टू 1985 से 1993 तक 3 मरतबा स्पीकर पंजाब असम्बली भी रहे। नमाज जनाजा कल हवेली लखा के इलाके वसावे वाला में अदा की जाएगी। बिहार के वजीर आला का अमल इंतहाई शर्मनाक है। भारत में इबादत गाहें महफूज नहीं। आलमी बिरादरी भारतीय मजालिम के खिलाफ किरदार अदा करे। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी फैला रहा है। ऑस्ट्रेलिया में पेश आए वाकये की मजम्मत करते हैं। सिख रहनुमा सरदार कल्याण सिंह ने कहा बिहार के वजीर आला के गैर अखलाकी अमल की मजम्मत करते हैं। भारत का असल मकरूह चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। पाकिस्तान में अक़लियतें मजहबी आज़ादी के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। डायरेक्टर पीस सेंटर फादर जेम्स ने कहा भारत में अक़लियतें महफूज नहीं। सोलह दिसंबर के APS 14 हमारे दिलों में रहेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। कहा 10 मई को मारगाह हक में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ भरपूर कामयाबी मिली। मैं वो पाकिस्तानी हूं जिसको अपने मुल्क की तरक्की देखकर खुशी होती है। हम दहशतगर्दी का सामना करने के बावजूद तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। वजीर आजम फील्ड मार्शल पाकिस्तान की तरक्की के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल सानहे को 11 बरस बीत गए। लवाहिकीन के जख्म आज भी ताजा, मगर हौसले पहाड़ से बुलंद। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था, जब कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने APS पर बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए 132 तालिब इल्मों और अमले के 17 अफराद को शहीद कर दिया था। ये एक ऐसा सानहा था जिसने दुनिया भर की आंखें नम कर दी। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शहदा को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का अज़्म गैर मुतसलसल है। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से कोई बातचीत मुमकिन नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर भरपूर अमल जारी रहेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ अब किसी अभाम या मसलहत की गुंजाइश नहीं। फितना हिंदुस्तान और उसके सहूलतकारों के खात्मे का फैसला दो टोक है। सानहाए मशक़ी पाकिस्तान को 54 बरस बीत गए। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने अपना मशक़ी बाजू खो दिया था। भारतीय चालों और अपनी लग़ज़िशों से मुल्क दो लख्त हुआ। भारत की परवरदा मुक्ति बाहिनी ने हिंदुस्तानी फौज के साथ मिलकर मशक़ी पाकिस्तान में पाक फौज के खिलाफ जंग लड़ी और कत्लेआम किया। सुकूते ढाका पर उस वक्त की भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने कहा था मैंने आज दो कौमी नजरिया खलीज बंगाल में डुबो दिया है। जनूबी पंजाब के जिला लिया में बच्चा सीवरेज के गड्ढे में गिरकर जाँ बहक। 2 साल का शेर अफजल खेलते हुए घर के करीब सीवरेज के लिए बनाए गए गड्ढे में गिरा। लापता बच्चे का जूता गड्ढे के करीब मिला तो शक हुआ, जिसके बाद लाश निकाली गई। इलाके में सीवरेज का निजाम नहीं, लोगों ने अपनी मदद आप के तहत निकासी के लिए गड्ढे बना रखे हैं। मरियम नवाज ने गवर्नेंस, शफाफियत और मेरिट का नया मॉडल मुतारिफ करवाया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं बर्मिंघम सुथरा पंजाब को फॉलो करना चाहता है। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज है। गुजरावाला में नया कार्डियोलॉजी अस्पताल बनने जा रहा है। रावलपिंडी में दूसरा IT सिटी बनाने की मंजूरी दी गई है। वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी ने कहा इस वक्त पाकिस्तान के अवाम 2 गवर्नेंस और मॉडल देख रहे हैं। एक तरफ मरियम नवाज का मॉडल है, दूसरी तरफ जहनी मरीज का। हमें खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से हमदर्दी है। वज़ीर आला पंजाब ने बेघर सनती मजदूरों के लिए तामीर 720 फ्लैट्स की कुरअंदाजी कर दी। बेवाओं और खुसूसी अफराद को बगैर कुरअंदाजी घर देने की हिदायत। मजीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर आला सिंध की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों की खरीदारी के लिए 96 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। गंदुम रिलीज पॉलिसी में नजरसानी की भी मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा सरकारी गंदुम फौरी तौर पर आटा मिलों, चक्कियों और ताजरों को फराहम की जाएगी। इजलास में जेलों के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम की हुसूल की मंजूरी भी दी गई।
पाकिस्तान में H3N2 सुपर फ्लू केसेस की तस्दीक। NIH ने हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। NIH का कहना है मुल्क में H3N2 सब क्लेड के तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान में गर्दिश करने वाले H3N2 के 20% नमूने खतरनाक सब क्लेड के हैं। मुल्क में मौसमी इन्फ्लुएंजा में गैर मामूली और कबल अज वक्त इजाफा हुआ है। अमीनुल हक की जेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी IT का इजलास। चेयरमैन PTA ने क्वालिटी ऑफ सर्वे पर ब्रीफिंग दी। कहा मुल्क में सिर्फ 15% मोबाइल टावर्स फाइब्राइज्ड हैं। फाइब्राइजेशन न होने से मोबाइल सर्विस सुस्त रवि का शिकार है। इसके बगैर आने से सर्विस मजीद सुस्त होगी। शमीला फारूकी ने कहा हमें मालूम नहीं क्वालिटी ऑफ सर्वे कहां हो रहे हैं। हमारे सामने क्वालिटी ऑफ सर्वे कराया जाए। PTA का चौथे क्वालिटी ऑफ सर्वे का दावा हैरान कुन है। ब्राजील में तूफानी हवाओं से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जमी बोझ। जनूबी ब्राजील में बना 79 फुट बुलंद मुजस्समा तेज हवाओं से झुकता गया, फिर धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। खौफनाक मंजर कैमरे की आंख में कैद। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी मुजस्समे की नकल 2020 में नस्ब की गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL आजाद कश्मीर ले जाने का फैसला कर लिया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इजलास में चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा सीजन 11 के मुकाबले मुजफ्फराबाद में कराने की कोशिश कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर ने लंदन और न्यूयॉर्क रोड शो की कामयाबी पर मोहसिन नकवी टीम की मेहनत और प्रोफेशनलिज्म को सराहा। श्रीलंकन टीम के दौरा जारी रखने पर मोहसिन नकवी की काविशों को खराज तहसीन पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा हमने इखलास से मेहनत की, अल्लाह ने मदद की। अंडर 19 एशिया कप में ग्रीन शर्ट का शानदार कमबैक। UAE को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। आखिरी ग्रुप मैच में कौमी टीम ने 70 रन से मैदान मारा। दुबई में मेजबान टीम 242 रन के ताकुब में 170 पर ढेर हुई। आखिरी 7 विकेटें सिर्फ 29 रन के फर्क से गिरी। अयान मिसबा के 77 रन किसी काम न आए। अब्दुल सुभान ने 4 शिकार किए। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलकर 241 रन बनाए। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका या बांग्लादेश से होगा। समंदर किनारे खूबसूरत नजारे। ICC T20 वर्ल्ड कप के ट्रॉफी टूर का आगाज। शुरुआत मुश्तरका मेजबान भारत और श्रीलंका को मिलाने वाले एडम ब्रिज से की गई। ICC का कहना है टूर में ट्रॉफी ओमान, कतर, बहरीन, नेपाल और मंगोलिया जाएगी। मेगा इवेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा। पाकिस्तान की टीम अपने तमाम मैच श्रीलंका में खेलेगी। और कराची में 4 रोजा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज 25 दिसंबर से होगा। 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस को जश्न पाकिस्तान के नाम से मंसूब किया गया है। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह ने कहा भारत से कोई अदबी शख्सियत शिरकत नहीं कर सकेगी। भारतीय अदीबों की आमद मुश्किल नहीं, उनकी वापसी मुश्किल बन जाती।